Good morning class 11. Today we are going to discuss the concept of arithmetic mean and geometric mean. देखिए अगर हमारे पास दो नंबर हैं a और b तो हमें उनके बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना है या सिंपल मीन निकालना है. ठीक है, तो हम कैसे निकालते थे a प्लस बी बाई 2 से. बट अब मुझे a और b के बीच में n अर्थमेटिक मीन्स निकालने हैं. ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन्स निकालने इट मीन्स a और b के बीच में मैंने a1 a2 a3 an एंड अर्थमेटिक मीन्स जो है वो लगा दिए. तो अर्थमेटिक मीन है इट मीन्स अगर ये सीरीज में बनाऊंगी तो कैसी बनेगी, आपके पास एपी सीरीज बनेगी. ठीक है, ये इसकी फर्स्ट टर्म, ये इसकी सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड, फोर्थ, दिस इज nth. देखिए n प्लस 1 आपके पास सेकंड टर्म है तो सफिक्स कितना आ रहा है 1. थर्ड टर्म है तो सफिक्स कितना आ रहा है 2. ठीक है, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि ये 3 है तो इसका सफिक्स कितना है 4, यानी इससे एक ज्यादा है. तो यहाँ n टर्म है तो ये कौन सी बनेगी n प्लस 1th टर्म एंड दिस विल बी n प्लस 2th टर्म. ठीक है, तो आपको n प्लस 2th टर्म क्या मिल गई है b. तो अब मैं इसको यूज करके, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो मुझे गिवन है a, पहला नंबर तो गिवन है ना, जिनके बीच में मुझे फर्स्ट और लास्ट नंबर दीज 2 नंबर्स आर गिवन. मेरे पास क्या नहीं है d नहीं है, तो इसको यूज करके मैं d दैट इज अ कॉमन डिफरेंस निकालूंगी. तो n प्लस 2 टर्म क्या बनेगी a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू d. a मल्टीप्लाई में उधर जाके सॉरी a प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और n प्लस 1 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके d, यानी d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास d माइनस a ओवर n प्लस 1. ठीक है, अब देखिए मुझे फर्स्ट मीन निकालना है. फर्स्ट मीन क्या है, बेसिकली मेरा सेकेंड टर्म. योर a1 इज t2, a1 इज सेकेंड टर्म कैसे लिखेंगे a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस डी. ठीक है, देखिए जब मुझे nth टर्म निकालनी होती थी तो हम क्या लिखते थे a प्लस n माइनस 1 इंटू. ठीक है, बट अब मुझे a1 निकालना था. a1 मतलब अर्थमेटिक मीन, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, तो a प्लस डी आया. a2 निकालूंगी तो क्या आएगा a प्लस 2 डी. an निकालूंगी तो a प्लस एन डी. तो ध्यान रखिएगा आप कि जब आपने nth टर्म निकालनी है तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगेगा, और जब आपने nth मीन निकालनी है तो a प्लस एन डी लगेगा, यहाँ n माइनस 1 नहीं आएगा. ठीक है, तो अब a आपको पता है इट इज गिवन टू यू, और d आपने फाइंड किया, तो a और d की वैल्यू डाल के आप अपनी अर्थमेटिक मीन्स निकाल सकते हैं. ठीक है, अब इसमें एक रिजल्ट डिड्यूस होता है कि आपके पास a और b के बीच में n अर्थमेटिक मीन्स है. अगर मैं इन सबका सम करती हूँ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, तो ये जो है वो किसके इक्वल आता है n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b. n अर्थमेटिक मीन्स का सम किसके इक्वल आएगा n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b. ठीक है, n क्या है, n वो नंबर है जितनी मीन्स आप इसके बीच में लगाना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं. ठीक है जी, तो देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम एक्सरसाइज का. यू हैव टू फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन्स between minus 18 and 4. ठीक है जी, तो माइनस 18 3 मीन्स निकाल लिया आपने a1 a2 a3, तो n कितना आ गया 3, a आ गया माइनस 18, b आ गया 4. तो d निकाल सकते हैं हम. d क्या था b माइनस a ओवर n प्लस 1. b इज 4, a इज minus 18, n is 3. 4 plus 18 22 by 4. तो d आ गया आपके पास 11 by 2. तो फर्स्ट मीन a1 इज a प्लस d. a कितना था माइनस 18, d इज 11 by 2. आप इसे सॉल्व करेंगे, यू विल हैव योर फर्स्ट मीन. ठीक है, आप इसे सोल्व करेंगे
आपके पास आएगा -25/2। A2 निकालना है तो A + 2D, A और D की वैल्यूज डालेंगे, यू विल हैव 8D। A3 इज A + 3D। अभी मैंने आपको बताया कि मीन के केस में जो है आपका n-1 नहीं लगेगा, n ही लगेगा, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसी एक्सरसाइज का। दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट। देयर आर n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 17, यानी A दिया हुआ है 3, B दिया हुआ है 17 और n अरिथमेटिक मीन्स है तो n ही है, तो D क्या होगा D - A over n + 1, 17 - 3 over n + 1, यानी कि 14 over n + 1। द रेशो ऑफ द लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन, लास्ट मीन कौन सी होगी an और फर्स्ट मीन कौन सी होगी a1, इनके बीच में रेशो कितना दिया है 3:1। तो an का फार्मूला a + nd, a1 का फार्मूला a +, ठीक है, a कितना था 3, d कितना है 14 over n + 1, a कितना है 3 और d कितना है आपके पास, यहाँ n नहीं है, डायरेक्ट d की वैल्यू आएगी 14 over n + 1 इज इक्वल टू 3/1। तो आप एलसीएम ले लीजिए, 3n + 3 + 14n, 3n + 3 + 14 इज इक्वल टू 3/1। एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, 17n + 3 and 3n + 17 इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आएगा आपके पास दैट इज द वैल्यू ऑफ n, और आपको n ही फाइंड करना था, ठीक है जी। हाँ जी क्लास, नेक्स्ट है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन। द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a and b विल बी √AB। इसमें आपका जो है ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट लगेगा। अगर हम ज्योमेट्रिक मीन्स n ज्योमेट्रिक मीन्स इंड्यूस कर रहे हैं तो जो सीरीज बनेगी वो हमारी जीपी बनेगी, और जीपी में हमारे पास कॉमन रेशियो का कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हैं तो वो √AB होगा। जैसे दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन क्या था a + b/2, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है √AB। और अगर आप n ज्योमेट्रिक मीन्स इंड्यूस करें a और b के बीच में, तो जैसे अभी AP का हमने किया सेम पैटर्न पे आपने करना है, तो आपके पास इसमें वहां कॉमन डिफरेंस निकला था, तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे हम r, दैट इज कॉमन रेशियो, एंड द वैल्यू ऑफ r इज b over a raised to power 1 over n + 1। या आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में वैल्यू बन जाएगी इसकी। तो G1 दैट इज फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। जैसे A1 हमने क्या किया था a + d और an a + nd। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर जीपी में हम टर्म लेते थे, जीपी में टर्म क्या आती थी, मान लो n ने टर्म लेनी है तो a r की पावर n - 1 आती थी ना, ठीक है। तो बस ज्योमेट्रिक मीन में क्या आएगा -1 नहीं होगा। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है आपने, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन ar, सेकेंड इज ar² एंड सो ऑन nth निकालना है तो a r की पावर n हो जाएगा। ऐसे ही एपी में हमने अरिथमेटिक मीन में कंसेप्ट किया था कि हम n अरिथमेटिक मीन्स को अगर प्लस करते हैं तो उसका रिजल्ट किसके इक्वल होगा, n टाइम्स द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन में अगर हम n ज्योमेट्रिक मीन्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, √AB raised to power n के इक्वल, ठीक है। एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, दैट अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अगर आपके पास दो नंबर्स a और b, आप उनमें अरिथमेटिक मीन भी निकालिए, ज्योमेट्रिक मीन भी निकालिए, एंड यू विल फाइंड कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है जी। तो सेम पैटर्न पर आपकी जीपी में, जैसे अरिथमेटिक मीन में एपी में अरिथमेटिक मीन चला था तो जीपी में क्या चलेगा आपका, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है जी। आप इसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब है आपके पास सम टू स्पेशल सीरीज, ठीक है जी। सम टू स्पेशल सीरीज में आपके पास क्या है, इसमें
जैसे आपके पास नेचुरल नंबर्स का सम है 1 + 2 + 3 + 4, तो आप एपी के थ्रू इसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट इसे लिखना चाहें तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं समेशन ऑफ n से। इट इज समेशन ऑफ n। समेशन ऑफ n क्या होता है? n + 1/n इंटू n + 1/2, ठीक है। अगर मैं n नेचुरल नंबर्स का सम कर रही हूँ जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका सम क्या बनता है? n इंटू n + 1/2, ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम कर रहे हैं तो उसका फार्मूला होता है, अगर आप n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम कर रहे हैं 1² 2² 3² + 4² अप टू n², ठीक है। तो इसका आपके पास फार्मूला होता है n + 1 2n + 1/6 एंड इट इज डिनोटेड बाय n², ठीक है। और अगर आप n नेचुरल नंबर के ग्रुप्स का सम करें तो वो होता है n + 1/2 होल स्क्वायर। मतलब जो n नेचुरल नंबर का सम होता है n³ में, उसी का क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। 9.10 में आपने सिर्फ फार्मूलाज मैंने आपको एक बार बता दिए हैं, ये एक्सरसाइज आपने नहीं करनी है।